मौसम की चुनौतियों के बीच केदारनाथ में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना लगभग 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब तक 10 लाख से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। प्रशासन ने इस बार श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए पूरा इंतजाम किया है। इस वजह से सभी तीर्थयात्री पूरी सहूलियत के साथ भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। मन में आस्था, दिलों में उत्साह और हर तरफ भगवान भोलेनाथ का जयकारा। बाबा केदार के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का जोश निरंतर बढ़ता जा रहा है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ धाम में रोजाना 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक 10 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। भक्तों की भीड़ इस कदर है कि दर्शन के लिए मंदिर परिसर से हेलीपैड तक लाइन लग रही है। श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए कुछ देर के लिए गर्भगृह के दर्शन तक बंद करने पड़ रहे हैं। वक्त सुबह सवेरे का हो या फिर रात का, भक्तों का उत्साह और उल्लास कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अपने आराध्य के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था कितनी है, इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। बाबा के धाम केदारनाथ से इस तरह की तस्वीरें लगभग हर साल आती हैं, लेकिन मौजूदा समय में तो जैसे बाबा का हर भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए निकल पड़ा है। केदारनाथ धाम के कपाट खुले कई हफ्ते बीत चुके हैं। इस दौरान कई बार मौसम की चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन अच्छा इंतजाम होने की वजह से किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं हुई। प्रशासन की कोशिश भी यही है कि सभी श्रद्धालु पूरी सहूलियत के साथ बाबा केदार के दर्शन कर पाएं और उनकी यह यात्रा सदा के लिए यादगार बन जाए। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कैंची धाम की। नीम करोरी बाबा के इस धाम में रौनक के रंग बिखरे हैं। स्थापना दिवस की तैयारियों के बीच आश्रम परिसर को सुगंधित फूलों से सजाया गया है। शाम होते ही कैंची धाम रोशनी से जगमगा उठा है। हर साल की तरह इस साल भी कैंची धाम में 15 जून 2025 को प्रसिद्ध भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहां एक साथ लाखों लोग प्रसाद ग्रहण करते नजर आएंगे। इस मौके पर लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। हाईटेक दूरबीन के साथ ही ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने आश्रम परिसर के साथ ही मेला क्षेत्र को भी अपनी निगरानी में ले लिया है। बाबा के दर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन, पुलिस व प्रशासन ने विशेष व्यवस्था तैयार की है। आस्था के उत्सव के बाद अब बात करते हैं कामयाबी की उड़ान की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मेडिकल में दाखिले के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। नीट यूजी 2025 परीक्षा में राजस्थान के हनुमानगढ़ के महेश कुमार ने पहली रैंक हासिल की है। इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया ने सेकंड रैंक हासिल की है। महाराष्ट्र के कृष्णान जोशी ने तीसरी रैंक हासिल की है, जबकि दिल्ली के मृणाल किशोर झा और अविका अग्रवाल चौथे और 5वें स्थान पर रहे हैं। हालांकि अविका लड़कियों में टॉपर है। नीट का रिजल्ट जारी होने के बाद कोटा में छात्रों ने कुछ इस तरह खुशी का इजहार किया। तो निकल गया। नीट यूजी टॉपर महेश के परिवार में खुशी का माहौल है। घर वाले इस पल को जी भरकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। महेश अपने ताऊ के साथ हनुमानगढ़ में रहते हैं। महेश के ताऊ ने मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये पहले से ही पता था कि महेश टॉप 10 में आएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि महेश टॉपर बनेगा। इतनी खुशी है कि हमारे परिवार का ये एक लाडला, जिसने हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया है और पूरे इंडिया में 1 नंबर रैंक पर आया है, तो हमें इतना हर्षोल्लास है कि हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। इंदौर के रहने वाले उत्कर्ष अवधिया ने नीट यूजीसी में दूसरी रैंक हासिल की है, जिसके बाद परिवार और टीचर्स खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। पिता को बेटे पर गर्व है और उत्कर्ष के टीचर्स को भी गर्व है। मैंने ऐसे कोई स्पेसिफिकली सोचा नहीं था कि मेरी AR2 ही आएगी। मैं मेहनत करते गया और जर्नी को मैंने एंजॉय किया है। ऐसा नहीं कि जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन थी। मैं जर्नी को हर समय एंजॉय करना चाहता था। मैंने जर्नी अपनी शुरू करी थी क्लास 11th में, जब मैंने आकाश में नीट की स्पेसिफिकली तैयारी शुरू करी थी।
11th क्लास में हमारी क्लास लगती थी सुबह 9:30 से लेकर 6:30 तक। उस 6:30 तक फिर उसके बाद मैं हॉस्टल वापस आता था। हॉस्टल में 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ाई करता था। मैं सर सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि उसने मेरे लिए जो है ना बहुत गौरव का काम किया है और ये मेरे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवान्वित समय है और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ उसके इस कार्य से। क्या विचार है आपका, कहाँ इनको देखना चाह रहे हैं भविष्य में? मैं सर मेरी इच्छा ही थी कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊँ और उसने उसी डायरेक्शन में काम किया और वो एक अच्छा डॉक्टर बने, समाज की और देश की सेवा करे, यही मैं चाहता हूँ। और अब नीट यूजीसी में 5वीं रैंक हासिल करने वाली फरीदाबाद की अविका अग्रवाल को भी सुन लेते हैं। अविका ने लड़कियों में टॉप भी किया है और ये खिताब अपने नाम किया है, ये सुनते हैं। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा इस जर्नी में, अपार्ट फ्रॉम माय कोचिंग। दोनों का ही इक्वल सपोर्ट कहूँगी मैं, क्योंकि एक बच्चे के ना दिमाग में बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, लाइक कि क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, एम आई डूइंग दिस राइट, या ये गलत तो नहीं है। तो उन मोमेंट्स पे उन्होंने मुझे आइडेंटिफाई किया। मुझे खुद नहीं अपने आप को देख के उनके पास जाना पड़ता था, वो खुद ही मुझे उस वे में बता देते थे कि कैसे मैं उसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ। तो उन दोनों का ही रोल बहुत ज़्यादा रहा। नॉट ओनली माई पेरेंट्स, मेरे टीचर्स भी आकाश में मेक श्योर करते थे कि कभी मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ टेस्ट के रिजल्ट से या पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो वो उसको वापस बैक ऑन ट्रैक ले आते थे। 2 ब्रांचेस हैं जिनकी तरफ अभी मेरा प्रेफरेंस है, एक तो डर्मेटोलॉजी और एक न्यूरोसर्जन। बट सिर्फ यही नहीं है, अगर MBBS में जाके मुझे कुछ और पसंद आएगा तो आई विल गो फॉर दैट टू। बिहार के भागलपुर के रहने वाले ओम आनंद ने भी नीट परीक्षा में पहली कोशिश में ही इसमें सफलता हासिल कर ली है। ओम की रैंक 110 है। उनकी इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। मैंने नीट की तैयारी क्लास 10 के एग्जाम के कुछ दिनों बाद ही कोटा जाकर शुरू कर दी। वहाँ कोचिंग में टीचर्स की गाइडेंस और फ्रीक्वेंट टेस्ट की वजह से मेरा कंसिस्टेंटली रिवीजन होता रहा और आखिरी मोमेंट में प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ। इस कारण से मैं कॉन्फिडेंटली एग्जाम दे पाया और अच्छा स्कोर किया। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई। कठिन ट्रेनिंग के बाद कुल 451 कैडेट्स अब ऑफिसर के तौर पर अपने देश की सेवा करेंगे। इस मौके पर श्रीलंका के आर्मी चीफ जनरल लसंथा रॉड्रिगो ने परेड की सलामी ली। इस बार की ट्रेनिंग में 32 विदेशी कैडेट भी शामिल थे। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के परिवार के लोग भी शामिल हुए और अपने बच्चों की सफलता का जश्न मनाया। ये हिंद की सेनाओं के रंगरूट अफसरों की हुंकार है। ये अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम की तस्वीरें हैं। ये वो रणबांकुरे हैं जो कठिन से कठिन हालात से निपटने के लिए अब पूरी तरह तैयार हैं। जोश और जज्बे से भरपूर भारतीय सेना के जाबाजों की ये तस्वीरें देहरादून इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी IMA की है, जहां भारतीय सेनाओं के भविष्य की गौरवान्वित करने वाली झलक देखने को मिली। IMA में अंतिम पग भरने के साथ ही इन कैडेट्स का वो सपना पूरा हो गया जिसके लिए वो अब तक जी जान से मेहनत कर रहे थे। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, आग के दहकते शोलों से गुजरना पड़ता है, ठीक उसी तरह तमाम चुनौतियों को पार कर कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर देश की सेवा के लिए ये 451 रंगरूट अफसर तैयार हैं। इन 451 जवानों में 419 भारतीय सेना में अब अधिकारी बनेंगे, जबकि 32 कैडेट्स मित्र देशों के हैं जो अपने अपने मुल्क की सरहदों की रक्षा करेंगे। इस परेड में श्रीलंका के आर्मी चीफ जनरल लसंथा रॉड्रिग IMA की पासिंग परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को सम्मानित भी किया। इनमें से कितने ही कैडेट्स हैं जिनकी पीढ़ियां देश सेवा करती आ रही हैं और इन युवाओं ने भी खुद को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे ही एक जेंटलमैन कैडेट्स हैं दिग्विजय दयाल, जिनके पिता और जुड़वा बहन भी भारतीय सेना का हिस्सा है। Proud, very heartfelt moment. This is what we've been looking for a long time and looking forward to the service also.
hoping that we get a chance to at least serve once together in the same station. माता पिता की आंखों में जो सपना कई सालों से पल रहा था वो अब पूरा हो चुका है। यही वजह है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। दिग्विजय के पिता हो या माँ या उनकी जुड़वा बहन, ये पल उनके लिए गौरवपूर्ण है। I feel very proud and I'm very happy कि he has got what he wanted. इन्होंने हमेशा हर एक चीज़ लाइफ में बहुत सिंसियरली की है और बहुत बहुत मेहनत की है। इन्होंने अपने कर्म योद्धा हैं, तो ये इनकी खासियत है। IMA की परंपरा देश के शौर्य से जुड़ी है, जिसमें इन जाबाजों को देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मरते दम तक बलिदान देने की प्रेरणा दी गई है। यहाँ तैयार अफसर अदम्य साहस, बहादुरी और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए माँ भारती की रक्षा में अपनी जिंदगी अर्पित कर देते हैं। माँ भारती के इन लालों को देश का शक्तिवीर बनने के लिए कड़ी तपस्या और तप से गुजरना पड़ता है, क्योंकि योद्धा कभी पैदा नहीं होते, उन्हें इस तरह की कड़ी मेहनत के दम पर तैयार होना पड़ता है। देश सेवा के संकल्प को पूरा करने की ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ता है, तब जाकर वो योद्धा बनते हैं अपने देश के। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद हादसे में लोगों के साथ ही कई बेजुबान प्राणी भी घायल हो गए। ऐसे में युवाओं का एक संगठन इनके रेस्क्यू के काम में लगा हुआ है। गुजरात में हुए हादसे से फिलहाल पूरा देश दुखी है और सभी मृतकों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो वहीं घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ऐसे में जानवरों की भी अनदेखी नहीं की गई और उनकी जान की कीमत को समझते हुए उनका भी रेस्क्यू किया गया। देखिए इन युवाओं की कोशिशों से जुड़ी ये रिपोर्ट। आपदा की कोई नजर नहीं होती, हादसे बेखबर होते हैं, पर जब भी आते हैं तो क्या इंसान क्या बेजुबान सबको गहरी चोट दे जाते हैं। और ऐसे ही मुश्किल हालात में मानवता की पहचान होती है, जो बिना किसी फर्क के सबके दर्द के साझेदार बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद देखने को मिला, जहां हादसे की पीड़ितों की मदद के साथ कुछ युवाओं ने बेजुबान जानवरों को भी बचाने का काम किया। वो न सिर्फ उनकी देखभाल कर रहे हैं, बल्कि हादसे से डरे हुए बेजुबानों को भावनात्मक मदद भी दे रहे हैं। इंसान जो बेजुबान है उन पर भी इस जो हवाई क्रैश है, जो प्लेन क्रैश है, उसका असर हुआ था। लेकिन यहाँ पर कुछ युवा हमारे साथ हैं जो यहाँ पर जिन बेजुबानों को, जैसे आप यहाँ पर बहुत ही प्यारे कुत्तों को देख रहे हैं इनकी गोदी में इस समय, उन सबको बचाने का काम किया। इन सबको बचाया किस तरीके से, क्या हुआ? कल जब यहाँ से हादसा हुआ, आग लगी थी तो काफी एनिमल्स मर चुके थे और 3 ये कुत्ते थे जो गड्ढे में पड़े हुए थे और आजू बाजू में आग लगी हुई, एक्सप्लोजन की वजह से। हाँ, तो डर भी गए थे, गड्ढे में पड़े थे, उनको इंजरी भी हुई थी। कल हमने दवाई की उनकी और इनको 3 को जिंदा बाहर निकाला था हमने। अच्छा, यही 3 लोग हैं। अभी इसीलिए मैं रोने की भी आवाज सुन रही थी। जब इनके लिए भी खाना मंगाया हम लोगों ने। खाना मंगाया है। एक्चुअली मैडम ऐसा है कि ये जो जिन रखते थे जो लोग वो डेड हो गए, इसके लिए वो लोग कल से रो रहे हैं और कल से कुछ खाना भी नहीं खाया। तो आज हमारी टीम इनको फीडिंग करवाएगी और बहुत सारे बर्ड्स भी एक्सपायर हो गए थे और 12 बर्ड्स बचे थे जो जल गए थे बहुत गंदी तरीके से। हमने उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, अभी वो स्टेबल है। आप लेकर गए हैं? हाँ, हम लेकर गए। अभी भी हमारा काम चालू है। अगर कहीं पे कुछ मिलता है, अगर कोई बर्ड्स या डॉग्स जला हुआ, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करके हमारी हॉस्पिटल पे लेके जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। और अभी सब खुश हैं? ये सब एकदम अभी तो पूछ हिला रहा है। हाँ, अभी तो पूछ हिला रहा है। हाँ, काफी खुश है। अभी 2-3 बच गए, इनकी टीम वाले सारे मर गए। देखिए, दर्द होता है। इन सबको जो दर्द है उसे बांटने के लिए कुछ लोग यहाँ पर, एक तरह से हम कहें तो, जैसे अभी मैंने देखा कि अहमदाबाद में इस समय एक बात कही जा रही है कि बहुत ज्यादा दुख है, गम है, लेकिन उससे लड़ने की ताकत भी है। तो इन युवाओं का वही रूप आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, GNT के लिए अहमदाबाद से। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से है। क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को मिला चोकर्स का दाग अब इतिहास हो गया है।
दक्षिण अफ्रीका ने WTC फाइनल जीतकर बरसों से जस्पा स्टैक को खुद से अलग कर दिया। अब दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन है। प्रोटियाज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 27 साल से चले आ रहे IPL ट्रॉफी के सूखे को भी खत्म कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने 1998 के बाद पहली बार ICC ट्रॉफी जीती है। WTC फाइनल में एडन मार्करम का शतक बरसों याद रहने वाला है। वो जीत के हीरो रहे। उन्होंने दूसरी पारी में 136 रनों की पारी खेली। उनके शतक ने दक्षिण अफ्रीका का 27 साल का ICC ट्रॉफी का सूखा जो खत्म कर दिया है। मार्करम सिर्फ तीसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ICC टूर्नामेंट में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया है। और कहते हैं जिंदगी का सफर जब लंबा हो तो मौत भी रास्ता बदल लेती है, और कई हादसों के दौरान ये बातें खुद ही अपनी सच्चाई का सबूत दे जाती हैं। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के भीषण विमान हादसे के दौरान बचे लोगों की। ऐसे ही खुशकिस्मत लोगों में रश्मिन भाई का भी नाम शामिल है, जो धमाके से महज चंद मीटर पहले ही बाल बाल बचे। प्लेन क्रैश होने के बाद उनके आग के बवंडर की चपेट में आने से वो साफ साफ बच गए। उस वक्त वे कार से हादसे की जगह से गुजर रहे थे। धमाके को देखते हुए उन्होंने अपनी कार को तुरंत घुमा लिया और हादसे का शिकार होने से बच गए। इस हादसे से सेकंडों की कीमत भी उन्हें समझ में आ गई कि कैसे 5 से 10 सेकंड में एक जिंदगी को बचा लिया। और अब बात प्लास्टिक की कचरे से कमाई की करते हैं। बिल्कुल वेस्ट प्लास्टिक में ना सिर्फ कमाई हो सकती है बल्कि इससे पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकता है। बिहार के सुपौल में वीरेंद्र कुमार भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने गांव में ही प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए प्लांट लगाया, जिससे कचरे साफ होने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्लास्टिक इंसानों के लिए जितना हानिकारक है उससे कहीं ज्यादा ये पर्यावरण का दुश्मन है। लेकिन अगर इसी प्लास्टिक के कचरे से कमाई होने लगे और पर्यावरण का ये दुश्मन लोगों के लिए रोजगार का जरिया बन जाए तो क्या ही कहना। बिहार के सुपौल में वीरेंद्र कुमार ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने प्लास्टिक से ही रोजगार और कमाई का जरिया ढूंढ निकाला। यहाँ उन्होंने जिले के छातापुर इलाके में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का प्लांट लगाया, जहाँ घर घर से रोजाना भारी मात्रा में प्लास्टिक की बोतल, रैपर और पैकेट को इकट्ठा किया जाता है, जिससे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को आगे रिसाइकिल के लिए फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। और ये कचरा जो है WPU से आ रहा है, जो कि सुबह सुबह ठेला रिक्शा लेके जो कर्मी लोग जाते हैं, स्वच्छता कर्मी जो जा रहे हैं, तो वहाँ से WPU आ जाता है। WPU से ब्लॉक आती है, ब्लॉक के बाद अपने यहाँ आ जाता है कचरा। और इस कचरा से इसका काफ़ी प्रोसेस है। आने के बाद पहले ग्राइंडिंग होता है, वॉशिंग होता है, एग्लो होता है, मिक्सचर होता है, इसके बाद दाना बनती है। और ये दाना जो है बन के पुनः फैक्ट्री चली जाती है, जो कि फैक्ट्री में जाने के बाद जहाँ मॉडलिंग मशीन लगी हुई है वहाँ पे टेबल, कुर्सी, पाइप इत्यादि इत्यादि जो भी प्लास्टिक का आइटम है, ये सारा कुछ बनता है, दाना से ही बनता है। इस तरह से प्लांट सिर्फ छातापुर ही नहीं, सुपौल के कई इलाकों जैसे बसंतपुर, किशनपुर और पिपरा में भी लगाए गए हैं, जिनके संचालन की जिम्मेदारी जीविका समूह और स्वयं सेवी संस्था के हाथों में है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है। सर, मेरा पहले वीडियोग्राफी का काम था। इसके बाद क्या हुआ कि हम ब्लॉक में वीडियोग्राफी का काम करते थे और वहीं से हमको ये नॉलेज मिली है। कचरे से रोजगार भी और क्या कहते कुछ कमाई का भी। तो अभी ये हम रोजगार भी दे रहे हैं, मोटा मोटी 15 आदमी को रोजगार भी दिए हुए हैं अभी इस प्लांट में, और कुछ कमाई भी हो रहा है। और अब सुपौल का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बिहार की सीमाओं से निकलकर देश भर में लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया है, जो न सिर्फ पर्यावरण को संरक्षित करने का एक अनूठा विकल्प देता है, बल्कि कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक रोजगार का बेहतर जरिया है। सुपौल से रामचंद्र मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।